देखो, आज हम बात करेंगे हनुमान जी के बारे में कि हनुमान जी अपनी शक्तियों का, अपने बल का, अपने चातुर्य से, मतलब उन्होंने क्या क्या किया। भगवान राम के लिए उन्होंने क्या क्या किया। मतलब मैं आपको बताऊं कि जो हनुमान जी थे उन्होंने अपने लिए तो कुछ किया ही नहीं। उन्होंने जो भी किया भगवान राम के लिए ही किया। मतलब अपने प्रभु श्री राम के लिए उन्होंने सारे काम करे, सारे जितने भी कांड करे। आप लोगों देखो, सारी बातें आज हम करेंगे। और कुछ हनुमान जी की मैं आपको बताऊं शक्तियों के बारे में बात करेंगे, उनके बल के बारे में बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि हनुमान जी इस कारण इतना बलशाली, इतने शक्तिशाली, इतना मतलब उनकी चर्चा क्यों थी। सबसे बड़ी बात है क्योंकि और भी तो किरदार थे, हनुमान जी ही एक ऐसा क्यों थे जिनकी मतलब इतनी चर्चा होती है। तो देखो, बात कुछ इसी तरीके से गाइस, और मुद्दा भी कुछ यही है। मैं आपको बताऊं कि पहली बात तो कि राम भक्त उनका जैसा कोई नहीं रहा आज तक, और ना कोई आगे रहेगा। आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर तरीके से पता है, क्योंकि जैसी जो हनुमान जी थे उन्होंने भगवान राम की सेवा करी, भक्ति करी, साधना करी। उनका जैसा कोई शिष्य रहा, उनका जैसा कोई भक्त रहा, वो भगवान जो हनुमान जी थे, महावीर हनुमान जी थे, उनके जैसा ही कोई बहुत कम है जो ऐसे रहे होंगे। और मैं आपको बताऊं कि दूसरे की, और जो हनुमान जी थे जन मन मतलब के पूजने। और आपको बताऊं कि श्री राम के आशीर्वाद से, भगवान श्री राम के आशीर्वाद से और उनके खुद के चातुर्य से हनुमान जी इतने प्रसिद्ध थे। पहले तो उन्होंने किया कि सबसे पहले तो जाके वो लंका में घुस गए। लंका में घुसने के बाद मैं आपको बताऊं, अशोक वाटिका में वो घुसे। और अशोक वाटिका में घुसते उन्होंने माता सीता को राम मुद्रिका दी, कि ये बताने के लिए कि राम अब आपके समीप ही है, आप चिंता ना करें, और जल्दी भगवान राम आपको यहाँ से लेके चले जाएंगे। पहले तो ये जो हनुमान जी थे अपने बल का इस तरीके से, अपने शक्ति का प्रदर्शन करें। फिर मैं आपको बताऊं कि जो राम जी थे, मतलब राम जी हनुमान जी के लिए, देखो मैं आपको बताऊं सबसे बड़ी बात ये थी कि जो हनुमान जी थे ना, वो राम जी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। क्योंकि शिष्य भक्त तो वही होता है कि अपने गुरु के लिए कुछ भी कर सके। फिर दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि उन्होंने सुग्रीव से मित्रता करवाई। पता हो तो आपको कि जो हनुमान जी थे वो सुग्रीव से राम जी की मित्रता करवाई, सुग्रीव के सहायक बने। और मैं आपको बताऊं तीसरी बात कि जो हनुमान जी थे उन्होंने फिर देखो अपना चातुर्य बोलो किस तरीके से दिखाया, सुनना। देखो, जब राम और रावण के बीच में युद्ध हो रहा था, तब की बात है। तब जब राम, मतलब आपको मैं बताऊं कि राम और रावण के बीच में युद्ध हो रहा था, तब उसमें आपको पता है जो हनुमान वो लक्ष्मण जी थे वो मूर्छित हो गए थे। तो उन्होंने लंका से, सुनना, उन्होंने लंका से वो वेद थे सुशेषण, उनको लेके आए, सुनना बात को। और जो द्रोणगिरी पर्वत था वहां से वो जड़ी बूटी लेके आए। तो ये हर किसी के बस की बात थोड़ी है। ये तो कोई जो हनुमान है भगवान, मैं मतलब आपको जो महाबली हनुमान है, ऐसा ही कोई कर सकता है, और किसी की बस की बात नहीं है। और ये सब हो रहा था एक बड़े, मैं आपको बताऊं जो भक्त है उसकी वजह से हो रहा था कि राम का जैसा, जो भगवान राम थे, अगर उनका ऐसा कोई भक्त हो हनुमान जैसा, वही व्यक्ति कोई कुछ कर सकता है। नॉर्मल व्यक्ति की तो कोई बात ही नहीं होती। और मैं आपको बताऊं कि हनुमान जी ने अपना, मतलब जो राम जी थे उनके बारे में, उनकी शक्ति के बारे में कब कैसे बताया कि जो हनुमान जी थे उन्होंने रावण के पुत्र को मारा, रावण के पुत्र का वध किया। तब हनुमान जी ने, आपको मैं बताऊं कि उनकी, राम जी की शक्ति का परिचय करवाया कि जो राम जी की सेना ही इतनी ताकतवर है, तो राम जी कितने ताकतवर हो गए। तो ये सब चीजें रावण को दर्शाई, मैं आपको बताऊं। और देखो, और ये देखो, इन चीजों से हम लोगों को बहुत पता लगा। आप सोचो कि एक जड़ी बूटी, एक जड़ी बूटी के लिए किसी पर्वत को उठा के ले आना कोई आम बात थोड़ी है। और जो भी सात समुंदर पार, तो मैं आपको बताऊं ये आम बात नहीं, ये काम कोई भक्ति करने वाला ही कर सकता है। आपको बताऊं ये चीजें एक अपार चीजें हैं। और मैं आपको बताऊं आप जितना सीख सकते हो ना इनसे, उतना सीखो। क्योंकि
हनुमान जी एक ऐसे रहे हैं जो भगवान राम से कभी ये नहीं पूछे कि अगर भगवान राम ने हनुमान जी को कोई आदेश दिया है और आदेश देकर कभी भी हनुमान जी ने उसका क्यों का उत्तर नहीं पूछा कि मतलब भगवान आप ये क्यों कर रहे हो, भगवान आपको कहाँ जरूरत पड़ रही है। मतलब उन्होंने कभी भी विपरीत सवाल नहीं करा। हमेशा हनुमान जी ने भगवान राम की बात सुनी, तब जाके यदि मैं बताऊं आपको एक सच्चे शिष्य के, सच्चे भक्त के ये सब गुण होते हैं। तो देखो राम ने, जो भगवान राम थे, उन्होंने जितनी भी बात करी हनुमान जी के लिए, हनुमान जी को जितना भी कुछ बोला उन्होंने उसकी पालना करी। मतलब आपको बताऊं हनुमान जी किसी के कहने पे कुछ करते नहीं करते, लेकिन अगर भगवान राम ने कुछ बोला है तो वो टलना नहीं चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। तो देखो हनुमान जी का जैसा तो इस संसार में कोई मुश्किल ही होगा, उनका जैसा कोई बलवान मुश्किल होगा, उनकी जैसी शक्तियां किसी और के पास नहीं हो सकती। और मैं आपको बताऊं उनके जैसा चातुर्य किसी के पास नहीं होगा, और किस चीज को किस तरीके से प्रकट करना है उनका जैसा मतलब कोई नहीं होगा। तो मतलब ये चीजें हम लोगों को देखो, एक हम अगर हम अपने आप को शिष्य के रूप में मानकर और भगवान राम को अगर हम हमारा गुरु मानते हैं, तो इस रूप में हम अगर अपने आप को देखें शिष्य के रूप में, तो ये चीजें कम नहीं है। ये चीजें हमें हमारे जीवन में उतारने के लिए पूरा जीवन लग जाएगा, फिर भी हम अपने आप को ऐसा नहीं बना सकते। तो ये चीजें सब भक्ति शक्ति इनसे ही संभव हो, और किसी चीज से संभव नहीं है। तो देखो आप लोगों को मैं बताऊं, मैं गौतम जैंगिल और आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी वीडियो लाता रहूंगा जिससे कि आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिल सके, आप लोगों को आपके जीवन में एक नया मोड़ आ सके, जिससे कि आप अपने आप को सही रास्ते पे लेके जा सको। तो देखो आप लोग हो सके जितना वीडियो को शेयर करें, चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और ज्यादा से ज्यादा आप लोग इस वीडियो को फैलाएं कि ये बातें और लोग भी सीख सके।